11 बनाने में हमने गलती की है और उसका फिर हमने भुगता है। यार आप इस बात से अंदाजा लगा लें सवेरा और इमरान, आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि हमें हमारे ओपनर्स ही नहीं पता। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के 2 प्लेयरों को 2026 तक ओपन का कहा है कि ये ओपन ही करेंगे। 2026 तक जी 2026 तक वो ओपनर ही खेलेंगे, चाहे कहीं पे भी खेलेंगे वो। अभी से उनके दिल दिमाग में डाल दिया कि तुमने ओपन ही करनी। हमें तो हमारे ओपनर्स ही नहीं पता कि कौन से ओपनर। हाँ, ये ऑब्वियसली ये बहुत बड़े मसाइल हैं, ये बहुत बड़ा मसला है कि हम शायद नी जर्क रिएक्शन जो होता है ना, हम बहुत ज्यादा नी जर्क रिएक्शन पर जाते हैं। और जिस तरह यूसुफ जो आप बात कर रहे हैं कि हाँ जी बाहर से प्रेशर बनता है, बाहर से बनता है, बाहर जो लोग बैठे हैं उनका काम है बोलना, वो बोलेंगे। मगर अगर आप अपने डिसीजन मीडिया का, लोगों का प्रेशर होता है, इसको आप कहें नहीं। जैसे इंडिया कह रहा था, आज इंडिया ने कहा आप नॉर्मल मैच है। फील्डिंग देखी थी उनकी, नॉर्मल मैच है, इतना प्रेशर ये नॉर्मल मैच में होता है। सीधे सीधे कैच ड्रॉप कर रहे हैं और किस तरह की वो उनको फेंटी पड़ी। 45 रन बुमराह ने दिए, वर्ल्ड क्लास बॉलर ने। ये नॉर्मल मैच, अनदर विकेट डाउन, प्रेशर इंडिया की जो है वो आप देखें ना, 200 रन होते तो कहाँ मैच होता। और जो है हैरी ने अच्छी बॉलिंग की है, हारिस ने, लेकिन पहले ओवर में देखिए 12 रन पहले में नहीं, शुरू के 6 बॉलरों ने 12, इकॉनमी उनकी 12 14 रही है पहले 4.5 7 ओवर तक। हाँ जी 12 था। अभी आपको हारिस राउफ गेट्स संजू सैमसन और अनदर विकेट डाउन। बट जितना डैमेज मेरा ख्याल से करना था वो ओपनर्स करके जा चुके हैं वो डैमेज, कि अब यहाँ से कोप अप करना एक बहुत अपहिल टास्क है, बहुत मुश्किल टास्क है, ऑलमोस्ट क्या इम्पॉसिबल टास्क है। नहीं बिल्कुल, ये जिस तरह बैटिंग पे तो काफ़ी शाहिद भाई, यूसुफ भाई ने कवर कर दिया और बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें और कोई मतलब और कोई दूसरी बात है नहीं। लेकिन जब आप फील्डिंग कर रहे हैं, कैप्टन कवर में खड़ा हुआ है, अब कोई टेस्ट मैच तो हो नहीं रहा कि आप स्टेशनरी फील्डर बन के खड़े हैं। आप अभिषेक के निकाल लें, उसने खेली है 2-3 शॉट्स जो कि कवर के पास है, कभी इधर डाइव लगा रहे हैं, आप इधर डाइव लगा रहे हैं। आप एटलीस्ट इस टीम के अगेंस्ट आप सर्कल से आ जाएं, शायद वो कैचेस बन जाते। आप थोड़ी सी इस चीज को, अगर मुझे लगता है फील्ड प्लेसमेंट के हिसाब से भी वो सही नहीं थी और बहुत ऊपर गए हुए थे कैप्टन भी, कभी इधर डाइव लगा रहे हैं, चौके जा रहे हैं, तो समझ नहीं आई आज के मैच पे कि क्या प्लानिंग थी। हमें कुछ और लग रहा था। पहले प्लेइंग 11 भी चेंज हो गई, फिर फील्ड प्लेसमेंट चेंज हो रही है, फिर बैटिंग में आप शाहीन को, शायद भाई बात कर रहे हैं कि शाहीन को भेजते तो शायद 1 दो लगा लेता, यकीनन वो लगा लेता छक्के। वैसे ये बड़ी उनका एक मोमेंटम बना हुआ था। अभी यूसुफ साहब ने बड़ी अच्छी और दिलचस्प बात की है कि जो आपका जिसका जो T20 स्पेशलिस्ट है उसकी पूरे मैच में बारी नहीं आई ना, कमाल हो गया। अच्छा यूसुफ भाई, ये कैच हुआ फखर जमान का, उसके बारे में आपकी क्या राय है? मुझे तो आउट नहीं लग रहा, बाकी अच्छा एक और मैं आपसे चीज जानना चाहता हूं कि अगर आपके बॉडी पे कांटेक्ट बॉल का होता है, अगर आप कैच कर रहे हैं तो पहले कांटेक्ट पे आपके हाथ बंद नहीं हो जाते कि जब आपको लग गया बॉल हाथ में आ गया है तो आपके हाथ नेचुरली बंद हो जाएंगे? चाहिए यार, लेकिन अब देखिए नजर तो यही आ रहा था कि वो लगा नीचे। अगर यहाँ पे होता तो हाथ उसके वही बंद हो जाते। ये छोटी होती है, ये वाली स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, ये स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, और यहीं से बॉल फिर उसके ऊपर, और ये वाली फिंगर्स छोटी होती है। हाँ ये चीज। और वो बिल्कुल आपने हाफिज सही बात की थी, वो जो फिंगर्स हैं ग्लव पे अगर बॉल आती तो वो बैठ जाती है, वो बाउंस नहीं करती है। एक और यूसुफ समझ आती है कि आपका बॉल लगा है, अगर यहाँ पे आता तो हाथ उसका ये बंद हो जाता है, यहाँ पर आया तो उसका हाथ बंद हुआ है। बस समझ जाएं एक गलत डिसीजन स्टार्ट ऑफ, बिकॉज जिस तरह फखर ने स्टार्ट किया था, इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम फखर एज वेल। एंड बाय द वे थर्ड अंपायर जो है वो रुचिरा ही थे। ये वही अंपायर हैं जो पहले फील्ड अंपायर थे पाकिस्तान और इंडिया के मैच में, वो अब थर्ड अंपायर उंगली खड़ी हो जाती है हमारे बहुत ज्यादा जो है वसीम अकरम, उन्होंने आईपीएल में भी तो अंपायरिंग करनी है। बहुत ज्यादा जो है वो वसीम अकरम कमेंट्री में भी बहुत ज्यादा नाराज थे कि कहीं जब तक सॉलिड एविडेंस नहीं होता, जब तक एक बेनिफिट ऑफ जो है वो बैट्समैन को जाता है। और वो इतने ज्यादा एंगल्स भी कट नहीं किया उन्होंने, 1-2 मरतबा किया, लेकिन ये तो लगा हुआ था यार, लगा था बॉल नीचे। हमारा मेन प्लेयर वो शुरू हुआ था, 3 चौके उसने मार दिए हुए थे, निकल पहले ओवर में पहली बॉल भी निकल गया उसको, वर्ल्ड क्लास बॉलर को, बुमराह को। हाँ, तो आप देखें ना कि ये आउट देना उनके लिए फिर क्या होगा। अच्छा, जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि 2026 तक एक टीम है ऑस्ट्रेलिया, उनके ओपनर्स को पता है कि उन्होंने ओपन करनी है वहाँ तक। हमारे यहाँ एक ये भी मसला है, आपने भी कहा कि टीम बदलनी नहीं चाहिए, उन्होंने 2026 तक कह दिया कि आपने ओपन करना है। हाँ वो देखो, वो तो अभी तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, हमारे तो यही नहीं पता होता कुछ 7वें नंबर वाला ओपनर हो जाए, तो 5वें नंबर वाला ओपनर, हमारे तो पता ही कोई नहीं है यार। तो जो जिसका जो दिल करता है
वो कर लेता है। कोई जेन्युइन देखिए, फर्स्ट क्लास को जब तक अहमियत नहीं देंगे, ये एक एविडेंस मिला आज। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा साइम, हसन नवाज और जो मोहम्मद हारिस है, इनको फर्स्ट क्लास के जरिए फ्लरिश किया जाए, इनको इनके टैलेंट को अब ज़ाया ना किया जाए। नहीं तो अगर हमने इनके साथ ये ना किया तो कल हम फिर बैठ के ये कहेंगे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है जी। तो लेकिन अगर आप अभी से इन पे काम कर लेंगे, इनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं, मेरी तो वैसे राय सबको खेलनी चाहिए, लेकिन ये 3 लड़के ऐसे हैं जिनको पूरा फ्लरिश करना चाहिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट। आगे फ्यूचर है हमारा, ये तीनों यंग है, अभी 20, 21, 22 साल के होंगे, तो इन पे पूरा काम करना चाहिए अच्छे तरीके से, ताकि ये आगे में जो अभी हो रहा है इसको तब आप वापस नहीं आ, लेकिन आगे जो कर सकते हैं हम बेहतर, उस पे बात ये, पूरी दुनिया में टीमें बुरा खेलती हैं, लेकिन वो कोशिश कर रही होती है पीछे बेहतरी की, नीचे लेवल पे अपनी टीम को बेहतर करें ताकि आगे लड़के अच्छे आए। अभिषेक शर्मा नीचे से आया है ना, एकदम ऊपर से कहीं से तो नहीं आया। तो इसी तरह हम भी अपने नीचे अच्छा ईमानदारी से काम करें और अच्छे लड़कों को आगे लाएं। बिल्कुल, ज्यादा जो है गेम टाइम जो है वो लॉन्गर फॉर्मेट का गेम टाइम देना चाहिए। लाला, बट What was wrong with अबरार टुडे? आज मतलब क्या, फास्ट बॉलर्स तो कर रहे हैं ना फास्ट बॉलिंग, तो क्यों हमारे स्पिनर्स को क्या मसला हो जाता है कि वो भी जो है तेज डालने लगते हैं बॉल? स्पिनर्स हमारे देखें, अगर इंडिया की बैटिंग लाइनअप की बात करें तो स्पिनर्स को मेरे ख्याल में इस वक्त वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टीम कहूँगा कि स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलते हैं, क्योंकि उनके अपने डोमेस्टिक में स्पिनर्स इतने ज़्यादा हैं, ऊपर से वो सारे डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, उनके बैट्समैन वगैरह अगर नेशनल ड्यूटी पे ना हो तो मेरे ख्याल में खेलते भी अच्छा है। दूसरा ये कि हमने उस कॉन्फिडेंस के साथ हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग इसलिए नहीं की क्योंकि उन्होंने आती अटैक की है। जब आप अटैक करते हो ना तो बॉलर के माइंड में आता है यार कि मुझसे चौका ना लग जाए, मुझे छक्का ना मार दे, तो वो अटैकिंग सोच जो है ना वो आपसे साइड पे हो जाए, फिर आप डिफेंसिव हो जाते हो। तो वो एक बहुत, लेकिन जब आपको पता है कि आपने पीछे आउट किया, आप मेन बैकबोन हो बॉलिंग की, ये एक खुद ही अंदर फील करना होता है कि नहीं मैं बॉलिंग करूंगा तो टीम जीतेगी, और बीच का सेशन तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अबरार थोड़ा सा हो जाती है चीजें, नो डाउट, रोज रोज वो भी परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन इंतजार भी पर ऐसे मैचों का होता है कि ऐसे मैचों में परफॉर्म करेगा। वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया अबरार का जो नॉर्मली पिछले मैचों में हमने देखा। कॉन्फिडेंस ये भी एक अहम चीज है कि जब आप बड़ी टीम के या निस्बतन मजबूत या बेहतर टीम के खिलाफ जा रहे हैं तो आपने उनकी पोटेंशियल को देखते हुए अपने पोटेंशियल को, अपने टैलेंट को आगे रख के बॉलिंग करनी है। नहीं, सामने वाले को भी देखना होता है, अपनी बॉलिंग भी देखनी है कि मैं कहाँ स्ट्रांग हूँ, मैं कहाँ, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं उसको देखें, उस पर हिट करें। लेकिन ये है कि वो अच्छे प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं, जहाँ उसको लूज बॉल उनको मिलेगी उसको भी मारेंगे और वो ढूंढ भी रहे होते हैं। अच्छा, ये आपको लगता है कि ये कहीं वो जो अभी कॉन्फिडेंस लेवल की बात की, पहले ओवर में 6 के 6 बॉल शॉट किए उसने अपना अबरार ने, सारे 6 शॉट। तो मैं सर्कल में बॉलिंग करने आ गया, सर्कल में बॉलिंग करना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। एक तो उसमें आया, इसलिए राशिद बॉलिंग नहीं करता सर्कल में, तो वो आया, उसको डर होता है कि मैंने मुंह में की तो छक्का ना लग जाए, क्योंकि सारे फील्डर तो ऊपर हैं, तो इसलिए पीछे करने की करते हैं, शायद को पीछे जो फील्डर लिए होते हैं मिड विकेट लग जाए तो ठीक है, उसका चांस ले रहे होते हैं, क्योंकि ब्रेक तो हो नहीं रहा था, सीधा विकेट था, इसीलिए बॉलिंग मुश्किल हुई आज। जो मैं बात करता था, जब आएगी सीधी विकेट फिर देखना पड़ेगा बॉलिंग कितनी अच्छी बॉलिंग कर रही है। वैसे जहाँ विकेट की यूसुफ आपने बात की, जिस तरह दोनों कैप्टन्स ने रीड की थी विकेट, वैसी थी वैसी नहीं थी, अच्छी थी आज, अच्छी थी। 200 रन बन रहे थे हमारे, बिल्कुल बन रहे थे हमारे 200 रन इजिली बन रहे थे। वो तो 6 ओवर जो बीच में हमने खेले उस वजह से हुआ पीछे, वरना देखें आज वही बैट्समैन खेल रहे हैं, थोड़ी बेहतर विकेट मिली, क्या बैटिंग की उन सब। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बैट्समैनों को जज करना है तो थोड़ी बेटर विकेट पर जज करें। पिछले जितने भी मैचेस हुए उसमें हम जज कर रहे थे, वो ज्यादती कर रहे थे बैट्समैनों के साथ, क्योंकि वो मुश्किल थोड़ा, लेकिन लकी भी रहे हमारे बैट्समैन, बहुत लकी रहे जिस तरह के कैचेस उन्होंने छोड़े हैं शुरू में ही, पहली बॉल से लेकर, चाहे वो साइम को या साहबजादा को, तो उस लिहाज से भी काफी लकी रहे हम लोग। काफी 4 ड्रॉप कैचेस जो हैं वो किए, ड्रॉप जो है इंडियन टीम ने, एक रन आउट जो है वो मिस किया, तो हाथ पांव तो फूले। हाँ, मैं बता रहा हूँ कितने नॉर्मल गेम में, बड़ा नॉर्मल गेम था, चेक करें नॉर्मल गेम में हाथ पांव फूले। उसकी अपनी हालत बुरी थी, उसको देखते हालत बुरी थी उसकी, वो तो उनका कह रहे लकी नंबर मिल गया उनको। क्या नाम है हमारे, हुसैन तलत लकी नंबर मिल गया, वरना आज मैच ले गए थे हम लोग। अच्छा, मैंने आपसे कहा था जब हर्ट होता है ना पाकिस्तान तो बहुत हार्ड आता है,
बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के बैट्समैनों ने, जबरदस्त क्रिकेट खेली मतलब जो जो हर्ट नहीं थे उन्होंने फिर पाकिस्तान टीम को हर्ट कर दिया। वही हर्ट नहीं थे ना, वो टीम में था ही नहीं। हुसैन तलत उस मैच में नहीं था, तो इसलिए वो हर्ट नहीं था। जो हर्ट थे फहीम ने देखो कितनी अच्छी बैटिंग की, विकेटें भी ले गया एक आधी। बिल्कुल, जो जो खेल रहा था वो हर्ट हुआ है।